क्या आपने कोई ऐसा गेम खेला है कि गेम खेलने से मना करने पर बिजली के झटके दिए जाएं? एक गलती की वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो कहानी के शुरू में हम एक मशहूर यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम जैक्स प्रो होता है। वह अपने स्टूडियो में बैठा एक गेम के बारे में बता रहा होता है। वह बताता है कि इस गेम में 8 प्लेयर होंगे और 8 ही बेस्ट गेम्स होंगी, लेकिन इस गेम्स का विनर सिर्फ एक ही होगा जो इस गेम को अक्लमंदी से खेलेगा। इस गेम का नाम होगा ऑक्टो गेम्स, जो इस मूवी का नाम भी है। इसके बाद हमें जैक्स प्रो के स्टूडियो का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैरी नाम की लड़की भी गेम का हिस्सा बनने आई थी। यहाँ पर सबसे पहले कैरी जैक्स प्रो के स्टाफ के लोग एक पेपर पर साइन लेते हैं जो कि इस गेम में हिस्सा लेने के बारे में थे। कैरी तभी यहाँ पर नोटिस करती है कि इस स्टूडियो में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। यहाँ कैरी के अलावा और भी लोग थे जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे सबको यह लग रहा था कि हम आसानी से जीत जाएंगे। तभी वहाँ एक स्क्रीन चलती है जिस पर जैक्स प्रो आता है, जिसने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए था। वह यहाँ इस गेम के बारे में बताता है और यह भी कहता है कि इस गेम के बाद वह सोशल मीडिया को छोड़ देगा। वह कहता है कि मेरे सारे अकाउंट्स जिस पर 115 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अपनी आईडी और पासवर्ड उसी इंसान को दे दूंगा जो इस गेम को जीतेगा, यानी इस गेम का विनर्स होगा। इसे सुनकर गेम खेलने आए प्लेयर्स सभी खुश हो जाते हैं, पर थोड़ा हैरान भी होते हैं। सब कुछ बताने के बाद जैक्स प्रो सबको गेम का नाम बताता है, साइमन सेज। वह कहता है कि साइमन सेज कहकर आप लोगों को कुछ भी करने के लिए कहा जाए तो आप लोगों को वैसा ही करना होगा। जैसा कि साइमन कहेगा जंप करो, कूदो, तो आपको कूदना होगा। इसके अलावा किसी ने कुछ भी किया तो इस गेम से बाहर निकाल दिया जाएगा और बाकी के प्लेयर, बचे हुए लोग, इस गेम को आगे खेलेंगे। इसी तरीके से गेम आगे बढ़ती रहेगी और आखिर में एक विनर्स होगा। उसके बाद वहाँ पर एक फॉक्समैन आता है जिसने लोमड़ी का ड्रेस पहना हुआ था। इसका काम हारने वाले प्लेयर्स को गेम से बाहर निकालना था। उसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। वहाँ पर स्टाफ का एक और आदमी होता है जिसने लाल रंग के कपड़े और चेहरे पर मास्क पहने हुआ था। वह सीढ़ियों से ऊपर जाकर गन लेकर बैठ जाता है। अब गेम शुरू हो गई थी। यहाँ पर एक प्लेयर ने गलती कर दी थी। उस आदमी को फॉक्समैन अपने पास बुलाता है और बुरी तरीके से एक हथौड़े को लेकर उसे मार देता है। इसे देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। एक लड़की यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ऊपर बैठा आदमी उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है जो भागने की कोशिश कर रहे थे। यह सब देखकर वहाँ पर बचे हुए लोग इस बात को समझ गए थे कि इन्होंने इस गेम को नहीं खेला तो उन्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस गेम को दोबारा से खेलने के लिए कहा जाता है। साइमन सबको एक टांग पर खड़े रहने के लिए कहता है, पर एक प्लेयर से गलती हो गई थी, उसका बैलेंस खराब हो जाता है। तभी एक स्टाफ का आदमी उस पर गोली चलाकर उसे मार देता है। जिसके बाद अगला काम ये था कि सबको कुछ समय के लिए अपनी सांस को रोकना होगा, पर यहाँ पर एक लड़की को उल्टी हो जाती है, मतलब वो अपनी सांस नहीं रोक पाती है, इसीलिए उसे भी गोली चलाकर मार दिया जाता है। इस लड़की को देखकर कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर मार दिया जाता है। पहला राउंड खत्म हो गया था। बचे थे 8 प्लेयर, जिनमें जैक्स प्रो मुबारकबाद देता है और कहता है आप लोगों को इस गेम को खेलना होगा और सभी को एक एक करके अपने बारे में बताना होगा। जिनमें से कैरी अपने बारे में बताती है कि मैं एक सिंगर हूँ। दूसरा प्लेयर एक वीडियो गेम्स स्ट्रीमर था, यानी कि वह ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेला करता था। तीसरी प्लेयर एक कॉमेडियन थी। चौथी कुक थी और 5वीं प्लेयर अपना नाम स्टीफन बताती है। छठा प्लेयर एक बिजनेसमैन था। 7वां एक जिम ट्रेनर था। आखिर में 8वीं प्लेयर कार्टून चैनल की होस्ट थी। इसके बाद जैक्स प्रो को एक आदमी इस गेम की वीडियो देता है। इसको लेकर वह अपनी एक दोस्त के पास जाता है और उसे बताता है कि हम बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, दोबारा यहाँ कभी नहीं आएंगे। यहाँ एक स्टूडियो को देखते हैं। बचे हुए 8 प्लेयर्स को इस गेम को खेलने के लिए कपड़े दिए जाते हैं, जिनको सभी पहन लेते हैं, पर सबको अभी भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। वह सभी यही सोच रहे थे कि आखिर उनके साथ होने क्या वाला है, यह जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा हमारा। प्लेयर्स यहाँ पर कैरी के साथ कॉमेडियन जिम ट्रेनर ने मिलकर एक टीम बना ली थी। उन्हें देखकर बिजनेसमैन ने भी स्टीफन के साथ अपनी एक टीम बना ली थी। जिसके बाद अब दूसरी गेम शुरू हो गई थी, जिसमें जैक्स प्रो बताता है कि सबको एक नंबर दिया जाएगा और उसी नंबर के मुताबिक अब अपनी बारी का इंतजार करना होगा। उसके बाद जिसका नंबर होगा उसे कूद कर आगे बढ़ना होगा। जब बोर्ड नीला होगा तब आप लोगों को आगे बढ़ना है और लाल रंग के आने पर रुक जाना होगा। यदि कोई लाल रंग के आने पर आगे बढ़ा या कूदा तो हारा जाएगा। यदि इसमें कोई भी एक प्लेयर इस गेम में हारा तो यह गेम यहीं पर खत्म हो जाएगी। अब गेम स्टार्ट होती है, बारी बारी से सब खेलते हैं। यहाँ पर बिजनेसमैन एक चालाकी करता है, वो कैरी से अपना नंबर बदल लेता है। फिर बारी आती है टीवी शो होस्ट की। वो बहुत ही आराम से खेल रही थी। तभी यहाँ पर एक स्टीवन सीटी बजाकर जिसने इस बेचारी का ध्यान भटका दिया और गलती से वह लाल रंग के आने पर आगे बढ़ जाती है। तभी फॉक्समैन आता है और उसे अपने हथौड़े से बुरी तरीके से मार देता है। जैसा कि इस गेम का उसूल था कि जो हारेगा वो अपनी जान से जाएगा।
कैरी बहुत रोती है पर अपनी साथी को नहीं बचा पाती है, बहुत कोशिश करती है पर फॉक्समैन मुक्का मारकर उसे भी दूर पटक देता है। अब यहाँ पर दूसरा गेम खत्म हो गया था। इसके बाद में बचे थे 7 प्लेयर्स जो एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे। कैरी और कॉमेडियन लड़की अभी भी अपनी साथी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थी। वे दोनों के पास बिजनेसमैन आता है और कह रहा था स्टीफन को हराने के लिए उनको उसकी मदद करनी होगी, क्योंकि उनकी वजह से ही उनकी साथी की मौत हुई है। वह बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है। दोनों उनकी बातों को सुनकर हाँ कर देती हैं। मतलब वह बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो जाती हैं। उधर दूसरी तरफ कुक भी अपने लिए एक पार्टनर ढूंढ रही थी, क्योंकि वह भी अकेली थी, लेकिन वहाँ सब मना कर देते हैं। वह अब स्टीवन के पास जाती है तो उसे गुस्से में जोर से मुक्का मार देता है, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह बेहोश हो जाती है। तभी वीडियो गेम वाला लड़का उसके पास आता है और उसका खून साफ करता है, और कैरी और कॉमेडियन लड़की को यह भी कहता है कि मुझे तुम्हारी साथी की मौत का बहुत ज़्यादा अफसोस है। वह लड़का भी कैरी और कॉमेडियन लड़की के साथ मिल जाता है। वह उन दोनों से कहता है कि आज रात हम यहाँ से बाहर का रास्ता ढूंढ लेंगे, अब हमें इस गेम को नहीं खेलना है। अब दूसरी तरफ हम जैक स्प्रो को देखते हैं, जो अपनी दोस्त के साथ था, जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। उसकी दोस्त के पास सभी प्लेयर्स के मोबाइल फोन थे। वो सभी के घर वालों को मैसेज कर रही थी, जिसमें किसी को भी कोई शक नहीं हो, क्योंकि इस गेम के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। वो दोनों 3 दिन के अंदर यहाँ से भागने का प्लान कर रहे थे। इसके बाद में प्लेयर्स के लिए तीसरे गेम को शुरू कर दिया जाता है, जिसका नाम ऑप्टिकल कोर्स। इसमें उनको भूल भुलैया को पार करना था। जैक स्प्रो बताता है कि ये प्लेयर्स की मर्जी होगी कि उनको गेम को खेलना है या नहीं। ये बात सुनते ही जिम ट्रेनर जल्दी से गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है और टाइम शुरू होते ही ऑप्टिकल कोर्स को पार करने लगती है। मगर उसके अंदर जाती ही फॉक्समैन मिलता है, जो उसे आगे से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे उसने बाहर आ जाती है। सब उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन यहाँ पर एक आदमी उसे गोली मारकर मार देता है, क्योंकि उसने इस गेम को टाइम में पूरा नहीं किया था। कैरी भी इस गेम को खेलना चाहती थी पर रुक जाती है। वो सबसे कहती है कि मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ, चाहे बाहर की जिंदगी कैसी भी हो, मैं बस यहाँ से बाहर निकलना चाहती हूँ। पर थोड़ी देर बाद वो कहती है कि वो क्या पता इस गेम को जीतने के बाद में उसकी ज़िंदगी बदल जाए। इसीलिए सब सोचकर वह टीम में जाकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद में यह गेम खत्म हो जाता है। अब हम रात को एक लड़की को देखते हैं जो बाहर पहरा दे रही थी, जो जैक स्प्रो की साथी थी। वह जेब में कुछ छुपाती है, उसे दूसरा आदमी देख लेता है और कहता है कि सोच लो, जैक स्प्रो के साथ गद्दारी माने अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। वह इस बात को सुनकर वहां से चली जाती है और कॉल करके जैक स्प्रो की दोस्त को बुलाती है। वह इस चीज को लेकर उसे दे देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक स्प्रो की दोस्त जैक स्प्रो को मारना चाहती है। इसके बाद में हमें हॉल का दोबारा से सीन दिखाया जाता है, जहां कैरी का साथी उसे जगाता है, जो कि सो रही थी, क्योंकि आज रात उनको यहां से भागने का प्लान बनाया हुआ था। वह लड़का जाकर फॉक्समैन को देखता है और उसे लग रहा था कि जैसे फॉक्समैन सो रहा है, लेकिन जैसे ही वह उसका हथौड़े को हाथ लगाता है तो फॉक्समैन जग जाता है। तभी वो लड़का डर जाता है और चुपचाप जाकर सो जाता है। सुबह भी हो गई थी और साथ ही इनकी चौथी गेम शुरू हो गई थी। चौथी गेम का नाम होता है म्यूजिकल गेम, यानी कि जब तक म्यूजिक चलता रहेगा आपको इन्हीं चेयर्स के इर्द गिर्द घूमना होगा और म्यूजिक के बंद होते ही सबसे पहले चेयर्स पे बैठना होगा, और जो नहीं बैठ पाएगा वो हार जाएगा और आखिर में इस गेम को खेलेगा उसके अकाउंट में सारे पैसे जमा कर दिए जाएंगे। अब यह गेम शुरू होती है और सभी प्लेयर्स एक एक करके बाहर हो गए थे। बस आखिर में कुक लेडी और स्टीवन बचते हैं, जहां पर उन प्लेयर को दिखाया जाता है जो इस गेम से बाहर हो गए थे, लेकिन अभी भी वह जिंदा थे। तभी यहाँ पर जैक स्प्रो की एक वीडियो चलती है, जिसमें वह बताता है कि गेम में एक मजेदार ट्विस्ट आया है। यहाँ पर वह मरेगा जो आखिर में चेयर्स पर नहीं बैठ पाएगा। स्टीफन और कुकलेटी में मुकाबला था। यहाँ पर कुकलेटी जीत रहे, लेकिन स्टीफन उसे चेयर से नीचे गिरा देता है और खुद चेयर्स पर बैठ जाता है और स्टीफन ने इस गेम को जीत लिया था। स्टीफन की इस हरकत को बाकी के प्लेयर्स भी देख रहे थे। बिजनेसमैन स्टीफन के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि स्टीफन को बस अपनी जान की पड़ी है, उसे किसी की फिक्र नहीं है। इस बात को सुनकर बचे हुए प्लेयर्स भी बिजनेसमैन की टीम में शामिल हो जाते हैं। एक गेम भी खत्म हो जाती है। इसके बाद में जैक स्प्रो कुक लेडी के पास आता है, बहुत ज्यादा जख्मी हो गई थी। वह उससे कहता है कि मैंने देखा है तुमने बहुत अच्छी तरीके से सभी गेम खेले हैं, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी टीम के हिस्सा बन जाओ। इस बात को सुनकर खुशी हो जाती है और मान जाती है। दूसरी तरफ हॉल में कैरी और बाकी के प्लेयर्स थे, इनको अब 5वीं गेम खेलना था। इस गेम का नाम होगा हाइड एंड सी। इन्हें इस घर में छुपना होगा और फॉक्समैन इन्हें ढूंढेगा। जैक स्प्रो बताता है कि जिसको सबसे पहले ढूंढ लिया जाएगा उसे ही मार दिया जाएगा। जल्दी जल्दी सब छुप जाते हैं। फॉक्समैन एक कोने की तरफ जाता है। अब फॉक्समैन एक कोने की तरफ जाता है जहां पर कैरी छुपी हुई थी। तभी स्टीफन आवाज कर देता है, जिससे फॉक्समैन उसकी तरफ बढ़ता है
अब वह जल्दी से दूसरी तरफ छुप जाता है जहां पर बाकी के 2 प्लेयर्स भी बचे हुए थे। छुपे हुए थे तभी कैरी इस घर से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगती है। उधर दूसरी तरफ स्टीवन और बिजनेसमैन मिलकर कॉमेडियन लड़की को धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। फॉक्समैन ने उसे देख लिया था और इसे पकड़कर वह मारने लगता है। आवाज सुनकर कैरी अपनी दोस्त को बचाने के लिए आती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही फॉक्समैन उसका गला दबाकर उसे मार देता है। यह देखकर कैरी बहुत रोती है। उसकी दोस्त की मौत के साथ एक गेम भी खत्म हो गया था। कैरी अब बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो स्टीफन पर चिल्लाती है और कहती है, तुमने अच्छा नहीं किया। तभी हम जैक स्पैरो को देखते हैं जो कुक लेडी को स्टेडियम में ले गया था। यहाँ पर उसने उसी लड़की को बांध के रखा था जिसने इसकी दोस्त को इसे मारने के लिए जहर दिया था। इसका मतलब ये था कि जैक स्पैरो को इसकी दोस्त की सच्चाई पता चल गई थी। वह कुक लेडी से कहता है कि तुमको इसको मारना है, इसने मेरे साथ धोखा किया है, अगर तुम मेरी टीम में शामिल होना चाहती है तो इसे मार दो। इस बात को सुनकर कुक लेडी पागलों की तरह उस लड़की को मारने लगती है और इसे मार देती है। इसके बाद छठी गेम स्टार्ट होती है। यहाँ पर इनको बड़ी सी बॉल को एक तरफ फेंकना था जो कि वजन में बहुत ज्यादा भारी थी। आखिर का मुकाबला बिजनेसमैन और कैरी का था, जहां पर कैरी उसे हरा देती है। उसने कॉमेडियन लड़की का बदला ले लिया था, इसीलिए जब यहाँ बिजनेसमैन हार जाता तो उसे भी गोली मार दी जाती है, मगर वह मरते हुए फॉक्समैन का मास्क हटा देता है। इस बात पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वह अपना हथौड़ा लेकर बिजनेसमैन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। देखकर सभी प्लेयर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद में जैक स्पैरो स्क्रीन पर आता है और वह 7वीं गेम के बारे में बताता है जो इन्हें शाम को खेलनी थी। जैक स्पैरो जो अपनी दोस्त के साथ था, उसकी दोस्त उसके लिए जूस लाती जिसने उसमें जहर मिलाया हुआ था। जैक स्पैरो एक चालाकी करता, वह उस जूस को पहले अपनी दोस्त को पीने के लिए कहता है, मगर वह नहीं पीती है। वह वहां से भाग जाती है। वह भाग रही थी, वहां पर कुक लेडी आकर उस पर गोली चला देती है। उसने उसे भी मार दिया था। इस तरह कुक लेडी ने जैक स्पैरो का भरोसा जीत लिया था। अब दोनों वो एक साथ हो गए थे, कुक लेडी और जैक स्पैरो। उन दोनों में प्यार मोहब्बत में बदल जाता है। अब 7वीं गेम स्टार्ट होती है। 7वीं गेम का नाम था हैंगमैन। इसमें सही लफ्ज को बताना था। यदि किसी ने गलत लफ्ज बताया तो उसे बिजली के झटके दिए जाएंगे। स्टीफन तो सही लफ्ज बता देता है, लेकिन कैरी का दोस्त कैरी को बचाने के लिए गलत लफ्ज बताता है। इसीलिए कैरी के दोस्त को बिजली के झटके दिए जाते हैं। कुछ ही समय में उसका दोस्त मर जाता है। उसने कैरी की खातिर अपनी जान दे दी थी। पर स्टीफन से कहती है कैरी कि तुम सभी मौतों के जिम्मेदार हो, तुम्हारी वजह से सब लोग मारे गए हैं, तुम बहुत ही बुरे इंसान हो। स्टीफन कैरी से कहता है कि मैं इंसान बहुत ज़्यादा बुरा हूँ और तुम्हें भी मैं 1 मिनट में ही सबक सिखा सकता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। यहाँ पर स्टीफन कैरी से कहता है कि तुम चाहे जो मर्जी करो, पर कल मैं ही जीतूंगा। अब अगला दिन भी आ जाता है। इन्हें यहाँ पर आखिरी गेम को खेलना था, जिसमें उसूल थे प्लेयर्स के मैदान में लगे झंडे को 3 मिनट तक अपने हाथ में पकड़ना होगा। जैक स्पैरो दोनों को यह भी बता देता है कि यह फाइनल और आखिरी गेम। इसके बाद मैं इस सारे गेम को अपने अकाउंट्स पर अपलोड कर दूंगा और यहाँ से मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। इस गेम के शुरू होते ही कैरी और स्टीफन दोनों ही लाल झंडे को पकड़ लेते हैं। तभी जोर लगाकर स्टीफन उसे झंडे को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कैरी जमीन पर गिर जाती है। कैरी को एक और झंडा नजर आता है जो कि काले रंग का था। वह उसकी तरफ भागती है और उसे ले लेती है, जो बिल्कुल सही झंडा था। तभी कुक लेडी स्टीफन पर गोली चला देती है और उसे मार देती है, क्योंकि वह हार चुका था। कुक लेडी ने अपना बदला ले लिया था। जैक स्पैरो स्क्रीन पर आकर कैरी को जीतने की बहुत मुबारकबाद देता है। तभी वहां पर इसके साथी आ गए थे। इन्होंने कैरी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया था। कैरी को जब होश आता है तो वो अपने घर में होती है और उसके सामने आईडी और पासवर्ड लिखा हुआ मिलता है, जहां जैक स्पैरो का साथी आकर उसका मोबाइल भी उसे दे देता है। इसके बाद में कहानी के आखिर में हमें 3 महीने का बाद का समय दिखाया जाता है। कैरी भी अब सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा छा गई थी। वह बैठी अपने घर में मुस्कुरा रही थी और एक मोबाइल से बात कर रही थी। वह आदमी उसे एक वीडियो भेजता है और देखने को कहता है। जैसे ही वो वीडियो को देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस वीडियो में जैक स्पैरो था। अब जैक स्पैरो क्या करने वाला है उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। क्या जैक स्पैरो उसे मार देगा या कोई दूसरे गेम के लिए उसे बुलावा भेजेगा? तो इस मूवी को आखिर में यहीं सस्पेंस पे खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स।